हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस कहानी का नाम है यीशु और व्यभिचारिणी स्त्री। यरूशलेम की हवाओं में उस सुबह कुछ खास सुकून था। मंदिर के प्रांगण में सूर्य की पहली किरणें स्वर्ण रंग के चादर से बिछ गई थी। पक्षियों की चहचहाहट और मृदुल हवा के झोंकों में ईश्वर की उपस्थिति महसूस हो रही थी। मंदिर के बाहर कुछ गरीब लोग बैठे थे। कुछ बीमार लोग उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे थे कि आज कोई चमत्कार हो। और तभी दिखाई दिए यीशु। वह शांति से मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे। उनके कपड़े सादे थे, उनकी चाल विनम्र, लेकिन उनकी आंखें वे ऐसी थी जैसे समय से परे। देख सकती हो, लोग उन्हें गुरु, महिमा, दाऊद का पुत्र कहकर बुलाते थे, लेकिन वह स्वयं को अब केवल मानव का पुत्र कहते थे। धीरे धीरे लोग इकट्ठा होने लगे। कुछ बीमार, कुछ भूखे, कुछ टूटे हुए और कुछ बस उसके शब्दों में जीवन ढूंढते हुए। यीशु ने उन्हें सिखाना शुरू किया, जीवन के अर्थ के बारे में, परमेश्वर के प्रेम के बारे में और सबसे बढ़कर क्षमा के बारे में। लेकिन उस पवित्रता की शांति को चीरता हुआ शोर गुजा। कुछ फरीसी, धर्म के कठोर अनुयायी और यहूदी धर्म गुरु मंदिर के घुसते हुए आए। बीच में एक स्त्री थी। उसका सिर झुका हुआ, कपड़े फटे हुए, चेहरे पर शर्म, आंखों में भय। वे लोग उसे लगभग घसीटते हुए लाए। वह कांप रही थी, उसकी सांसें तेज जैसे अभी अभी भागकर पकड़ी गई हो। लोग हटने लगे। किसी ने चुपचाप पूछा, क्या हुआ? एक फरीसी ऊंचे स्वर में बोला, यह स्त्री व्यभिचारी करते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई है। फिर वह यीशु की ओर मुड़ा और बोला, गुरु मूसा की व्यवस्था कहती है कि ऐसे स्त्रियों को पत्थर मार डालना चाहिए, और तुम क्या कहते हो? पूरा वातावरण सन्नाटे में चला गया। सवाल केवल स्त्री का नहीं था, यह सीधे यीशु के चरित्र के शिक्षाओं पर चोट थी। अगर वह कहते उसे माफ कर दो, तो वो कहेंगे कि वह व्यवस्था के विरुद्ध है। अगर वह कहते उसे पत्थर मारो, तो वे कहेंगे कि दया की बात करने वाला अब हिंसा का आदेश दे रहा है। यीशु झुक गए। उन्होंने जमीन पर उंगली से कुछ सीखना शुरू किया। कोई नहीं जानता क्या शायद वह उन धर्म गुरुओं के पाप लिख रहे, लोग घमंड पाप, या शायद वह उन्हें याद दिला रहे थे कि ईश्वर की व्यवस्था केवल न्याय नहीं, दया भी है। भीड़ चुप थी, केवल हवा की आवाज। वे लोग फिर बोले, बताओ, क्या तुम्हें व्यवस्था की परवाह नहीं? क्या तुम इस स्त्री की रक्षा करना चाहते हो? यीशु ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक ऐसी शक्ति थी जो आत्मा को झकझोर देती। तुम में से जो पाप रहित हो, वही सबसे पहले इस स्त्री पर पत्थर फेंके। वे फिर झुक गए, फिर से जमीन पर लिखने लगे। उसके बाद उसके शब्द वहां मौजूद हर व्यक्ति के भीतर चले गए। भीड़ की निगाहें एक दूसरे की ओर नहीं, अपने अंदर की ओर मुड़ गई। एक बूढ़ा फरीसी पीछे हट गया। शायद उसे अपनी जवानी का कोई गुप्त पाप याद आया। एक जवान आदमी ने अपना पत्थर नीचे गिरा दिया। शायद उसे अपनी नजरें याद आई जो उसने कभी किसी स्त्री पर गलत डाली। एक एक कर सब चले गए। कुछ ही मिनटों में वहां कोई नहीं था, सिर्फ वही और इसी। वह स्त्री कांप रही थी। वह शायद खुद से भी नजरें नहीं मिला पा रही। उसे लगा अब न्याय होगा, अब भी शायद वह पत्थर आएगा, अब शायद यीशु ही उसे दंड देंगे। लेकिन यीशु ने कुछ और देखा। उन्होंने उसके भीतर की टूटी हुई आत्मा देखी, उसकी पश्चाताप की आग और एक नया जीवन पाने की प्यास। वे बोले, स्त्री, क्या कोई है? उसने तुझे दोषी ठहराया? वह धीरे से सिर उठाती है, चारों ओर देखती है, कोई नहीं। नहीं प्रभु, वह फुसफुसाई। यीशु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी तुझे दोषी नहीं ठहराता, जा और अब से पाप मत करना। उस क्षण वह स्त्री केवल एक पापनी नहीं थी, वह मुक्त थी। उसके जीवन की दिशा बदल चुकी थी। उस दिन वह न केवल मृत्यु से बची,
बल्कि उसने जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई जानी। दया, क्षमा और प्रेम परमेश्वर का वास्तविक रूप। कहानी से सारांश। यीशु ने न्याय केवल नियमों पर आधारित नहीं बल्कि करुणा और पर आधारित था। हम सब पापी हैं, कोई भी इतना पवित्र नहीं कि दूसरे को दंड देने का अधिकार रखे। यह कहानी आज भी हमें आईना दिखाती है कि जब हम दूसरों को जज करते हैं तब शायद हमें पहले खुद को देखना चाहिए। हमारे चैनल को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब